कोरोना वायरस के बाद अब एक और वायरस ने दस्तक दी है जिसको लेके एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि जब कोरोना वायरस आया था पहली बार, पीजीआई जो एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहां पर सबसे ज़्यादा जो केसेस भी दर्ज किए गए थे, लेकिन किस तरीके के अरेंजमेंट्स है, क्योंकि पीजीआई में सिर्फ पंजाब के लोग नहीं आते, बल्कि चाहे वो कश्मीर है, चाहे हिमाचल है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे हरियाणा है, यानी कि पूरी इस बेल्ट के सभी लोग पीजीआई में आते हैं। पीजीआई की इस नई वायरस को लेके किस तरीके की तैयारी है, बेसिकली ये वायरस है क्या ये वाकई में खतरनाक है, टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है, किस तरीके का है, हमारे साथ बात करने के लिए पीजीआई की बड़ी सीनियर डॉक्टर मौजूद है। मैम, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, कोरोना को लेकर लोगों में बड़ा ज़्यादा डर था। जब भी चाइना का नाम आता है कि हाँ वहाँ पर इस तरीके का वायरस, तो लोग वैसे ही डरना शुरू होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लोगों ने बड़ा फेस किया है। क्या लगता है जो ये नया वायरस आया है, इसकी भी 6 केसेस अब इंडिया में हैं, कितना खतरनाक है, किस तरीके का वायरस है? नहीं, ये कोई खतरनाक नहीं है। ये डरने की कोई बात नहीं है। ये 6 केसेस इस साल अभी का है, लेकिन ये टेस्टिंग जब पहले भी हुआ था तब भी हमारे पास ये केसेस मिले हैं। अच्छा, तो ओके। ये नहीं है कि ये कोई नई वायरस है, तो इसीलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। कभी कभार वो न्यूज़ में जब हाइप हो जाती है तो इस तरह की चीज़ पैनिक क्रिएट करती है, बट फिलहाल अभी सिचुएशन इस ऐसे नहीं है कि कोई पैनिक हो जाए अंडर कि कंट्रोल है। इट इज़ अंडर कंट्रोल एंड इट इज़ अ नॉर्मल वायरस इन्फेक्शन है कि क्या ये आम वायरस है। ये हमेशा ये खांसी जुकाम वगैरह करती रहती है। ये वायरस जो है, क्योंकि मैम जिस तरीके से इस चीज़ को बताया गया है, जब एडवाइजरी जारी हो जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं सस्पेक्ट रहता है, सरकारों को भी रहता है, क्योंकि इम्पैक्ट तो गवर्नमेंट का स्टेट्स पर पड़ता है। तो उस लिहाज से जानना चाहते हैं वायरस के सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से ये फैलता है, इसके लिए क्या क्या जो मेन प्रिकॉशंस होते हैं वो क्या रहते हैं? हाँ, कि एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, एडवाइजरी इसीलिए जारी किया है कि लोग पैनिक ना हो। क्योंकि लोग पैनिक हो रहे हैं कि न्यूज़ चैनल से कि और न्यूज़पेपर से कि वो सोशल मीडिया से ऐसे पढ़ के कि थोड़ी सी पैनिक सी हो रहे थे, तो वो पैनिक कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी दिया है। इसका कि जो लक्षण है वो खांसी जुकाम बुखार जैसे नॉर्मल वायरल फीवर जैसा ही है इसको, कि जैसे अगर ये सर्दियों का मौसम है, हमें सबको पता है कि सर्दियों के मौसम में कि हर कोई को एक आध बार खांसी जुकाम होती ही है। उनमें से कोई भी एक एपिसोड इस पर्टिकुलर वायरस का भी हो सकता है। वो आता है और चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। मैम, वायरस हालांकि आमतौर पे पहले भी ये चीज़ें होती थी, ये सर्दी जुकाम बुखार जो सिम्टम्स हमने कोरोना में भी देखे, ये आमतौर पे लोगों पे पुराने समय में भी होते थे। एज अ डॉक्टर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब चीज़ें इतना नाम देकर वायरस ये आ चुका है, इतना वो होता है, अब ये चीज़ें इतनी हाइप में क्यों होने लगी? क्योंकि ये चीज़ें तो पहले भी होती रहती थी। अब वो वाले उन चीज़ों में और इसमें क्या फ़र्क रहता है कि जितना हम लोग प्रिकॉशंस जारी करना शुरू कर देते हैं, हम एडवाइजरीज जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं। क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा स्केयर हुआ था, इसलिए कोविड के बाद जो भी आता है कि वो नाम होते हैं। पहले भी हम टेस्ट करते थे, लेकिन वो रिसर्च के तौर पे होते थे टेस्टिंग। अभी रूटीन में थोड़ी सी कि ये जब से कोविड आया था कोई न्यू वायरस तो नहीं आ रहा है, तो उसको देखने के लिए हम रूटीनली रेगुलर टेस्टिंग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लैब नेटवर्क्स के थ्रू शुरू किया है। पहले क्या होता था, सीरियस कोई केस दर्ज होती थी, वो रिसर्च के तौर पे ये वायरस है या बैक्टीरिया है, कौन सी ऑर्गेनिज्म की वजह से इनको सीरियस इलनेस हुआ है, वो टेस्ट करते थे रिसर्च के तरीके पे। तो जब से कोविड आई है, न्यू वायरस आई थी कि एक पैंडमिक सा फैल गई है, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सतर्क हो गई है कि और अपना लैब नेटवर्क्स वगैरह बढ़ा दिया, सर्विलेंस या निगरानी भी बढ़ा दिया, ताकि पता चले कि कोई नया वायरस आया तो पता लगे। तो कि जब हम नया वायरस के लिए टेस्ट करते हैं तो पुरानी वायरसेस भी आती है, हर एक वायरस का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो क्या होता है कि नाम सुनते ही लोगों को ये नया वायरस आ गया कि करके, लेकिन ये नई वायरस नहीं है, ये पहले से भी है और पहले भी ये पाया गया है सीवियर इन्फेक्शंस में। बट ये होती है कि इसकी वजह से जो सीवियर इन्फेक्शंस बहुत कम होते हैं, कम होता है। बट वो होते हैं कि बहुत छोटे बच्चे या एल्डरली या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में तो होती लोगों है। को इतने डरने की ज़रूरत है? डरने की ज़रूरत नहीं है बस कि, प्रिकॉशन। बट प्रिकॉशंस लेनी है, किस क्योंकि तरीके के? रेस्पिरेटरी हाइजीन होनी चाहिए। जैसे कि आप खांसते हैं तो कि हाथ वगैरह की मुंह के सामने लेके गए तो उसको अच्छे से वॉश करनी है, ठीक है कि और जब भी चीखते हैं कि कर्चीफ यूज़ करें, या कि हम अपने हैंड की स्लीव पे ऐसे फोल्ड करके कि इस पे कि कर ले कि चीखे, इस तरह की है कि
पैनिक नहीं होनी है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। हम हाँ। कुछ सिंपल प्रिकॉशंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जब फैलते हैं कि हम ये भी होता है ना कि जैसे किसी को खांसी जुकाम है तो थोड़ा तो दूर उसका थोड़ा दूरी दूर तो दूर पहले भी आमतौर पहले पे रहता आमतौर है। पे हम जो कर रहे हैं वही प्रिकॉशंस ठीक है है। मैम, थैंक यू। तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ये वायरस नॉर्मल वायरस की तरह ही है। जैसे मैम ने जानकारी दी कि पहले क्या होता था कि जब से कोरोना आया उससे चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब जो है ये एडवाइजरी इसलिए जारी कर दी जाती है ताकि इस तरीके की पैंडेमिक दोबारा से न आए, लोग थोड़ा अवेयर रहें। और आमतौर पे इस तरीके के जो रिसर्च है वो चलते रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस हो इसलिए हो जाते हैं ताकि उस तरीके के हालात दोबारा ना बने। तो हम दर्शकों को भी ये जानकारी ज़रूर देना चाहते हैं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महज कुछ प्रिकॉशंस आप बरतिए, उसके बाद आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।